11। तो अगली कहानी है रानीपुर बाज़ार। ठीक है, इसमें हम हुसैन की कहानी ही देखेंगे। ये कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग था बोर्डिंग स्कूल में जब हुसैन थे, और ये दूसरा भाग है जब ये रानीपुर बाज़ार में है। ठीक है, रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फ़िदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। तो एमएफ हुसैन यानी कि मकबूल फ़िदा हुसैन को एक जनरल स्टोर की दुकान पे बिठा दिया गया। फिर साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर ही थे, मगर व्यापार में दिलचस्पी रखते थे। उनको व्यापार में ज़्यादा दिलचस्पी थी, फिर भी वो अपने भाई के कहने पे वहाँ पे बैठ जाते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताब भी उन्होंने लिखी हुई थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने अवश्य भेजा जाता था, ताकि शुरू से व्यापार के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे हैं कि 28 साल की कैद व मुशक्क़त भुगतनी पड़ी। तो कुछ समय के लिए ही सही, मकबूल फ़िदा हुसैन छुट्टी के दिन ज़रूर जाते थे, दुकान पे बैठ जाते थे। और ख़ुद जो है उनके भाई, तो वो नौकरी में मतलब लगना, मतलब नौकरी की जो जीवन मतलब एक समय चक्र होता है ना, जीवन चक्र जो नौकरी का होता है, वो बस नौकरी और घर, उसमें फिर वो सिमट जाता है। वो एक तरह से कैद का जीवन हो जाता है। आपको कहीं जाना है तो आपको छुट्टी चाहिए, जो आपको मिलती नहीं है, बहुत उसमें कठिनाई होती है। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वा कर दुकानें लगवा दी गई। जनरल स्टोर ना चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में रहा। ना चीज़ों की कीमतें याद, ना कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, गले का हिसाब किताब सही। मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे ज़माने याद रहते, और गले का हिसाब भी सही रहता। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। मतलब अगर हिसाब में उसने 10 लिख दिया तो स्केचिंग कितने की 20 स्केच की। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन के टिकिया लेने आया करती थी। मेहतरानी क्या करने आया करती थी? साबुन के टिकिया लेने। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। तो मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए थे। एक स्केच उसके हाथ लग गया, जिसे उसने फ़ौरन अपनी चोली में डाल दिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में दी और स्केच निकलवाया। तो मकबूल फ़िदा हुसैन ने फिर एक पेपरमिंट की गोली दे करके वो स्केच को बाहर निकलवाया। उसने अपने ब्लाउज़ में वो स्केच रख लिया था। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। तो उस समय जब फिल्में आया करती थी वो काफ़ी साइलेंट हुआ करती थी। ठीक है, गली कूचों से काफ़ी साइलेंट वे में यह गुजरा। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खिंची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर प्रयोग ही नहीं किया था, वही रंग, चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे हैं, रंग रोगन क्यों दिलाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की पुस्तकें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग, जो कि उसने पहली बार बनाई थी,
चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज़, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। तो पहली बार उसे ऑयल पेंटिंग बनाने की इच्छा हुई और वो अपनी किताबें बेच करके ऑयल पेंटिंग के कलर्स ख़रीद कर लेकर आ गया और ला करके फिर उसने उसकी पेंटिंग बनाई। और यह पेंटिंग देखकर उनके पिता ने उसे गले से लगा लिया। तो मकबूल फ़िदा हुसैन दुकान पर बैठ कर के भी दुकानदारी नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ पे बैठ के भी वो पेंटिंग का काम किया करते थे। ठीक है, अब एक भाग और है कहानी का रह रहा, तो वो कल मैं पूरा करा दूँगी। फिर इसके बाद आप इनके प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहले तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है क्लास 11, धन्यवाद।